तो जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको जिस क्वेश्चन में आपको मीन दिया रहता है और एक फ्रीक्वेंसी होगी जो कि मिसिंग होगी। तो उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आपको फाइंड करना होगा। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहले जनरली होता है कि आपको क्लास इंटरवल्स दे देंगे, ग्रुप ऑफ डेटा दे देंगे, आपको मीन पूछ लेंगे, मीन निकाल लो, मीडियन निकाल लो, अमाउंट निकाल लो। या फिर ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको मीन गिवन हो जाता है, मीन निकालना नहीं होता, मीन दिया रहता है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, उसको आप कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसा कि इस एग्जांपल में आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये अपने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो क्लास इंटरवल है ये डेली पॉकेट अलाउंसेस है। जैसे किसी लोकेलिटी का, उसमें सभी बच्चों से पूछा गया कि तुम्हारा पॉकेट मनी कितना मिलता है। तो वो जितना भी डेटा मिला उसको ग्रुप कर लिया गया कि 11 से 13 पॉकेट मनी 7 बच्चों को मिलता है, 13 से 15 6 बच्चों को मिलता है, 15 17 9 बच्चों को मिलता है। ये सब देख लिया गया। तो क्लास इंटरवल लगा लिया गया, एफ आई लिख दिया गया। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जब भी क्वेश्चन दिया रहे कि देख लेना है कि क्लास इंटरवल में दो चीज़ें देखनी पड़ती है। एक, क्लास हाइट इक्वल है कि नहीं, सबका क्लास हाइट सेम होना चाहिए। और दूसरा, जो अपर लिमिट है पहले वाले क्लास की, दूसरे उसके नीचे वाले क्लास का लोअर लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए। 13, यहाँ भी 13 है, 15 इसका भी 15 है, 17 इसके नीचे वाले का 17 है, 21 21 23 23। सही है। क्लास हाइट चेक कर लें तो क्लास हाइट कितना है, 13 माइनस 11 2, यहाँ भी 2 2 2, तो सबका क्लास हाइट भी सेम। तो क्लास हाइट कितना है हमारा, 2 की क्लास हाइट है हमारे पास। और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि मिसिंग है, इसको ही हमें फाइंड करना है। तो सिंपल मेथड है, जैसा मेथड हम मीन कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। जो वैल्यू हमें नहीं पता वो अपने आप निकल जाएगी। तो क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें दे देंगे। नेक्स्ट चीज़ हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं। ग्रुप डेटा का एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है। तो 11 और 13 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। तो 11 प्लस 13 कितना हो गया, 24, 24 डिवाइड बाई 2 12। अब मैंने बताया था या तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके बाकी के निकाल लीजिए, या तो पहला निकाल लीजिए फिर क्लास हाइट प्लस करते जाइए। तो 12 प्लस 2 करेंगे, क्लास हाइट कितना है 2, तो 12 प्लस 2 करेंगे, नेक्स्ट का आ जाएगा 14, फिर नेक्स्ट 16 18, 2 टू ऐड करते जा रहा हूँ, 20 22 एंड 24। तो क्लास एक्स आई निकाल लिया मैंने। अब क्या निकालेंगे, एक्स आई के बाद डी आई। मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको तीनों मेथड का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए स्टेप डिवीजन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसा आपको सही लगे, एज्यूम मीन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेप डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टेप डिवीजन यूज़ करूँ। तो डी आई निकालेंगे, डी आई कैसे निकाल देते, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे एज्यूम मीन किसको मानूँ मैं, एज्यूम मीन किसको माना जाता था, एक्स आई की मिडल वैल्यू। एक्स आई की मिडल वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख रही है 18। ये 3 ऊपर रह गए, 3 नीचे रह गए, तो 18 मिडल वैल्यू है। तो एज्यूम मीन मैंने 18 को मान लिया। तो मैं एक्स आई में से हर एक में से 18 को माइनस कर दूँगा। तो 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2 0, फिर इसका ही पॉजिटिव आता जाएगा। आप चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं, 20 माइनस 18 2, या तो इसको ही चेंज कर लीजिए 2 4 6 हो गया। 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। सही है, डी आई निकल गया। अब क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई कैसे निकाल देते, यू आई निकाल देते हम लोग, डी आई जो आया है उसको डिवाइड कर दो क्लास हाइट के साथ। तो 2 से डिवाइड कर देना, तो -6 डिवाइड बाई 2 -3, -4 डिवाइड बाई 2 -2, -2 डिवाइड बाई 2 -1, 0 डिवाइड बाई 2 0। अब 2 डिवाइड बाई 2 1, 4 डिवाइड बाई 2 2, 6 डिवाइड बाई 2 3। यू आई निकल गया। अब क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू यू आई। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, सेम मेथड वही स्टेप डिविजन में यूज़ कर रहे हैं। अब एफ आई से यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम की वैल्यूज़ के साथ इस कॉलम की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 7, -3 इंटू 7 कितना आ जाएगा, माइनस का 21। 6 इंटू -2 माइनस का 12। 9 इंटू -1 माइनस का 9। जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहने वाला। एफ इंटू 1, एफ 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12 आ गया। अब एफ
वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एफ आ गया। अब इनको क्या करेंगे, सम कर लेंगे। सम किसका निकालना है, सिग्मा एफ आई वाई का। सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव वालों का सम कर लो, नेगेटिव वाले का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -21 -12 -9। इन सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 एंड -9 होता है -21, -21 -21 माइनस का 42। ये आपकी नेगेटिव्स का सम आ गया। पॉजिटिव का सम करेंगे तो यहाँ पे एफ भी है, तो एफ +10 +12, तो ये हो गया एफ +22। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एफ +22 ये पॉजिटिव वाले का है, जीरो तो कुछ रोल प्ले कर ही नहीं रहा है इसमें, -42, अब +0 भी ले सकता है। तो एफ 22 में से 42 माइनस हो गया तो माइनस का 20 बचा, तो हमारे पास एफ -20 आ गया। सिग्मा एफ आई निकल गया। सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई हमने क्लास हाइट निकाल लिया, क्लास हाइट को नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसके नीचे क्लास हाइट आप नीचे लिखिएगा, यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, तो 7 + 6 + 9 + 13, इन सबको प्लस करेंगे, तो इन सबको प्लस करने से हमारा पास आ रहा है 5 + 4 9, 9 9 18, 18 and 6 24, 24 and 20 44 प्लस एफ, तो सिग्मा एफ आई हुआ है हमारे पास आ रहा है 44 + एफ। तो सिग्मा एफ आई हुआ मिल गया हमारे पास, सिग्मा एफ आई हुआ मिल गया और सिग्मा एफ आई भी मिल गया। अब मीन जैसे सिंपल मेथड है अपना वही यूज़ करेंगे। तो मीन स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या होता था, फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मीन क्या होता था, एज्यूम मीन प्लस क्लास हाइट इनटू सिग्मा एफ आई वाई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन क्या माना था हमने 18, क्लास हाइट कितना है 2, सिग्मा एफ आई वाई की वैल्यू एफ -20 डिवाइड बाई 44 प्लस एफ। ओके, मीन हमें पता है तो मीन की वैल्यू डाल देते हैं। मीन इस क्वेश्चन में गिवन है, मीन है हमारा 18, मीन हमें 18 जो है क्वेश्चन में गिवन है। मीन हमें इस बार गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, कितना मीन दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। ओके, मीन दिया हुआ है 18, 18 हमने यूज कर लिया। अब 18 ये 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 = 2 × f -20 डिवाइड बाई 44 प्लस एफ। अब हमें जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाते हैं, तो इस पूरे को मैं लेफ्ट साइड लेकर आ रहा हूँ, 0 को उस तरफ भेज दे रहा हूँ, तो 2 × f -20 डिवाइड बाई f -20 डिवाइड बाई 44 प्लस f = 0। ओके, अब = 0 है, ये f माइनस ये नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो तो 0 के साथ कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, 2 भी वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के साथ चाहे डिवाइड कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो 0 हो जाता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, f -20 = 0, इसकी वैल्यू मतलब f की वैल्यू आ जा रही है मेरे पास 20। तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी होगी 20। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको अननोन फ्रीक्वेंसी पूछे या फिर क्या पूछ ले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ फिर कितना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है वो सिग्मा एफ आई है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 44 प्लस एफ, एफ की वैल्यू आपको पता चल गई है 20 है, 20 ऐड कर दीजिए आ गया 64, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 64। तो वैसे तो आपको एफ पूछा है, एफ ही पूछता है, अगर वो एफ ना पूछ के ये पूछ लें तो ये भी आप निकाल सकते हैं, पता चल गया आपको, तब की वैल्यू आ गई 20। तो सिंपल सेम वही मीन जैसे निकालते हैं हम लोग उसी मेथड से करेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं पता हमें उसकी वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। मीन की वैल्यू पता थी उसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू पता हमने पुट कर दी, जिसकी वैल्यू नहीं पता थी वो अपने आप ही उसकी वैल्यू आ गई, इसमें कोई नया मेथड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक इसको कर लीजिए नोट या फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।